पैसे की कमी काट रही है। पास्ट में आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें आती रही हैं और चीज़ें बेहतर होती रही हैं। कल आपकी फैमिली समझती है कि माशाल्लाह से आप बहुत खुशहाल हैं, बहुत पैसा है, बहुत चीज़ें अच्छी-अच्छी हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सेट होंगे और हम भी सेट हैं। जब मैं ये अल्फाज कहता हूं तो ज़ाहिरी बात है कि आप जब मेरा चैनल देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग सेट नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम में होंगे, वो परेशान होंगे, और इसीलिए उसी परेशानी को समझने के लिए, उसको दूर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे आते हो, मुझसे रब्ता करते हो, मुझसे बातें करते हो, मुझसे काउंसलिंग लेते हो। कुछ लोग मिलने भी आते हैं, कुछ लोग टेलीफोन पे भी बात करते हैं, और बहुत सारे लोग चैनल पे अपनी प्रॉब्लम का हल देख लेते हैं। और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो खुश रहे और वो सेट रहे, और उसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ मशवरे, टोटके या रेमेडीज़ देता रहता हूँ। इंसान की ज़िंदगी में 3 बड़ी चीज़ें हैं: लव, मनी, करियर। इसके बाद बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी इन 3 चीज़ों की है: लव, मनी, करियर। वैसे तो मनी सबसे आगे होना चाहिए या करियर सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन सबसे आगे लव होता है और लोग उसके लिए परेशान होते हैं। कुछ चीज़ें हम चाहते हुए परेशान करते हैं अपने आप को, और हमारी एक आदत होती है कि हम अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम दूसरों पर डालते हैं। मेरा बॉस सही नहीं है, मेरे कोलीग्स सही नहीं है, मेरी सास सही नहीं है, मेरा ससुर, मेरी नंद, जिठानी, देवरानी, हर आदमी यही बात कर रहा होता है। हम हर चीज़ किसी और पे डालते हैं। हमारे सामने अगर कप गिर गया, चाय का कप गिर गया, तो हम कहेंगे कि चाय का कप गिर गया, जबकि हमें पता है कि जब कप जो है कभी भी नहीं गिर सकता, वो रखा रहेगा जहाँ आप रखेंगे। हमने कोई गलती की है जिसकी वजह से वो कप गिरा है, हमने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से वो कप गिरा है। रखते वक्त हमने सही से नहीं रखा, उसका बैलेंस आउट था, वो थोड़ा सा टेढ़ा था, कुछ भी था, हमने सही जगह नहीं रखा था, उस जगह पे फिसलन थी, पानी था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम फ़ौरन इल्ज़ाम कहेंगे कप गिर गया, गिलास गिर गया, जग गिर गया, खाना गिर गया, कुछ भी चीज़, वो हम किसी और चीज़ पे डालते हैं। इसी तरीके से हम अपने रिश्तों के ऊपर भी ये बोझ डालते हैं, अपने कोलीग्स के ऊपर भी ये बोझ डालते हैं। अपने गिरबान में हम नहीं जानते कि हमने क्या गलत किया है। हम कुछ गलत करते हैं जानबूझ के, जैसे हमारी अगर किसी से नहीं लगती तो हमारे लहजे में सख्ती होती है, हमारा बात करने का तरीका अच्छा नहीं होता, हम सही से उससे बात नहीं कर रहे होते, ये हम जानबूझ के करते हैं, और बाद में उसके अच्छे या बुरे असरात हमको नज़र आ जाते हैं कि हमारी वजह से ये हुआ कि उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता और हम वो कर जाते हैं, और उससे नुकसान होता है, और बहुत नुकसान होता है। आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसका हमें पता नहीं है मगर हम सब लोग करते हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल करते हैं और सब करते हैं, और वो है हमारे घर के कपड़े जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि आप घर में कौन से कपड़े पहनते हैं। पहनने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए कौन से कपड़े पहनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि प्रॉपर ड्रेस लेते हैं घर के लिए, बहुत कम लोग, आटे में नमक के बराबर। लेकिन अक्सर लोग पुराने कपड़े, बोसीदा कपड़े, फटे हुए कपड़े, कटे हुए कपड़े, ऐसे कपड़े जिनमें सुराख होता है, वो उधड़े हुए कपड़े जिनकी सिलाई उधड़ी हुई होती है, वो पहन रहे होते हैं। ऐसा ही है। अब उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आपका शुक्र खराब होता है, आपका वीनस डिस्टर्ब होता है।
और जब वीनस डिस्टर्ब होता है तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, आपके पैसों में प्रॉब्लम आती है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, आपके पास और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, औलाद की प्रॉब्लम्स आती हैं। ख़ास तौर पे लव, मनी, करियर, ये तो आता ही आता है जब आपका शुक्र डिस्टर्ब हो, और वो शुक्र हम न चाहते हुए खुद डिस्टर्ब करते हैं। घर में पुराने सड़े हुए, कटे हुए, फटे हुए, जले हुए, सुराखों वाले, उधड़े हुए कपड़े पहनकर, वो हमें बहुत इजी लगता है, उनको पहनते हैं ना, बहुत नरम मुलायम लगते हैं, बहुत इजी, कंफर्ट होता है, एक बड़ा मज़ा होता है उन कपड़ों में, और हम वो पहन के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। शुक्र खराब करते हैं, वीनस खराब करते हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि अगर इस किस्म की चीज़ आप फील कर रहे हो कि आप पहनते हो और ये प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, तो आप वो पहनना छोड़ दो। घर के लिए भी प्रॉपर ड्रेसिंग लो, जैसे घर से बाहर करते हो। ड्रेसिंग का हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर होता है। एक और टोटका मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी मीटिंग के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, तो आप नए कपड़े पहन के जाओ। स्पेशली आपकी शर्ट न्यू होनी चाहिए, यूज्ड ना हो, पहले भी आपने इस्तेमाल ना की हो। अगर मजबूरी है, नहीं ले सकते, तो कम इस्तेमाल की हुई शर्ट, यानी कि जिसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ, वो आप पहन के जा सकते हो। लेकिन अगर नहीं लेके जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। यार, आपको नौकरी मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको बिजनेस मिल जाए, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक शर्ट लेके जाओ, आप शर्ट पहन के जाओ, आप हेयर कट करके जाओ, आप अपनी दाढ़ी शेव जो कुछ भी है, जो कुछ करते हैं आप, वो उसको प्रॉपर करके जाओ। आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, आपका वीनस, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और शुक्र का वास्ता होता है फ्राइडे, जुम्मे वाले दिन से, और हमारे मज़हब में तो इसकी बहुत अहमियत है। कोशिश करो कि जुम्मे वाले दिन ख़रीदारी करो, जुम्मे वाला दिन खैरात दो, और हम लोग देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप समझ रहे हो कि आपका शुक्र ख़राब है, आपका वीनस ख़राब है, आपके पास ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं, स्पेशली रिलेशनशिप की, तो फिर आप दान करो, खैरात करो, कुछ ना कुछ दो, और वो सफ़ेद कलर का हो। आप दही दो, आप चावल दो, आप दूध दो, आप घी दो, सफ़ेद कपड़ा दो, किसी को देना है तो। हर वो चीज़ जिसका नाम रंग सफ़ेद है, वो आप उसका दान करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, और अल्लाह न करे अगर रही तो 50%, 25%। असल में 50% हमने उसको खुद ख़राब किया है, 50% वो प्रॉब्लम खुद ख़राब थी, किसी वजह से वो ख़राब थी, उस वजह को भी सही करना होगा, लेकिन उससे पहले ही इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ये था आज का इंट्रो, और ये था आज का टोटका। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो एक्वेरियस कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे होंगे, और सब कुछ बहुत अच्छे जा रहा होगा। तो हम अच्छे के चक्कर में अच्छे कार्ड निकालेंगे। तो पहला कार्ड हम निकालते हैं इस हफ्ते का एक्वेरियस, और ये निकाल लिया हमने, और ये हमने इसमें कोई कार्ड हुई तो वो भी निकाल ली। ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीद है, और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड है। एक्वेरियस, देखते हैं क्या पोजीशन है आपकी। जो पहला कार्ड है वो फोकस होने का कार्ड है। अपना दिमाग एक जगह लगाओ, ये कार्ड ये कह रहा है। अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाओ। आप बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्ती की कर जाते हो, जिसकी वजह से आपका दिमाग भटक जाता है। आप एक चीज़ करना चाहते हो, लेकिन उस चीज़ पे आपका दिमाग लगता नहीं है। तो प्लीज़ अपना दिमाग एक जगह लगाओ। एक जगह लगाओगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। 6 ऑफ पेंटिकल काट रहा है इसको, पैसे की कमी काट रही है।
जी, आपको मैंने ये कहा कि आप अपना दिमाग एक जगह लगाओ और आप लगाते नहीं हो, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि भाई उसके पास पैसा ही नहीं है, कैसे लगाए दिमाग, किस तरीके से वो काम करे, पैसे होंगे तो करेगा ना। तो ये पैसा ना होना आपके लिए रुकावट बन रहा है, लेकिन ये बहुत आर्जी सी रुकावट है। आप बेहतर रुकावट की तरफ जाओ, बेहतरी की तरफ जाओ, बेहतरी आपके पास आ रही है। ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये इसकी बेस है ऊपर वाला की। नए आइडिया जो आपने किया था, नई डायरेक्शन जो आपने की थी, नए रास्ते पे जो आप चले थे, ये उसका कार्ड है। और ये ऊपर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो भी यही नज़र आ रही हैं कि जो नया रास्ता है, नया आइडिया है, नई डायरेक्शन है, इसमें आप अपने आप को फोकस करो, रुके रहो, दिमाग लगाए रखो और एक जगह रखो। ये पास का कार्ड है। पास में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल को एंजॉय कर चुके हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल को एंजॉय का मकसद है कि पास्ट में आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें आती रही हैं और चीज़ें बेहतर होती रही हैं। इसको आपने पैसा भी कमाया है और अच्छा पैसा आपने पास्ट में भी कमाया है। प्रेजेंट में आपके पास मायूसी है, मुख्तलिफ चीज़ों में हो सकती है, रिलेशनशिप वाली मायूसी भी हो सकती है, नए डायरेक्शन वाले नए काम में भी हो सकती है और पुराने काम में भी हो सकती है। लेकिन ये मायूसियाँ आपको ले डूबेंगी, इनसे निकलो। मायूसियों की जगह हौसला, और वो हौसला आपको लेके जाएगा आगे, और वो हौसला आपको बहुत तरक्की देगा, बहुत आगे लेके जाएगा आपके पास। और ये देखें कार्ड, अ न्यू बिगिनिंग। ये हौसले की वजह से कि आप एक और नई बिगिनिंग कर सकते हो, एक और नई स्टार्ट कर सकते हो और एक नया एम्पायर खड़ा कर सकते हो, और वो खड़ा कर लोगे आप। ओवरऑल रीडिंग अच्छी है, बुरी नहीं है, सिवाय इसके कि जो पहला वाला कार्ड था वो फोकस कर रहा था, और वो ये वाला जो कार्ड है ये थोड़ा सा नेगेटिव कर रहा है। इसको बेहतर करने की कोशिश करें। अब हम चलते हैं कुछ फीलिंग्स की तरफ। ये वाली फीलिंग बहुत नेगेटिव है, 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का मकसद है कि इस वक्त आपके साथी आपके कान भर रहे हैं, वो आपको नेगेटिव कर रहे हैं आपके काम से। हो सकता है क्योंकि ये रीडिंग हम नए आइडिया की, नई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये भी नया आइडिया, नए डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपके साथी आपको नेगेटिव कर रहे हैं, इसको रोकें, अपने कान में रुई डाल दें, उनकी बात न सुने। आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट की है, जिस पे काम किया है, जिसमें आगे बढ़ना चाह रहे हो, उस चीज़ को आगे लेकर जाओ। ये वाला कार्ड देखें, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और 9 ऑफ पेंटिकल कहता है ये आपकी फैमिली का कार्ड है। और 9 ऑफ पेंटिकल आपकी फैमिली समझती है कि माशाल्लाह से आप बहुत खुशहाल हैं, बहुत पैसा है, बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी हैं। जबकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि पैसे की कमी की वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे, और बार बार ऐसा हो रहा है। ये कार्ड देखिएगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, और ये स्पीड है आपकी। नेगेटिव स्पीड कैसे होती है कि जब आप अपनी टीम के साथ खड़े नहीं हो सकते, उससे आगे निकल जाते हो और उनको लेके अपने साथ नहीं चल सकते, तो उसको नेगेटिविटी कहते हैं। तो ये आपके पास मौजूद है, आप अपने आप को रोक नहीं सकते, बहुत आगे निकल जाते हो। अपने आप को वापस लाओ और टीम के साथ मिलकर चलो। ऊपर वाला कार्ड, कोई हेल्प चाहिए आपको, कोई हेल्प चाहिए, कोई आए और आपका काम संभाले और आपके साथ पार्टनरशिप करे। आप इस किस्म की सोच रखते हो, जी वो हेल्प आपको मिल सकती है, चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं आगे चल के। मैंने आपकी रीडिंग कर ली, अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। आपके 3 सवाल। तो जो पहला सवाल जो है उसमें मेरा जवाब भी शामिल होना चाहिए, मैं भी आपके लिए एक सवाल कर रहा हूँ, वो भी शामिल होना चाहिए। ओके जी, पहला सवाल, इसमें मेरा जवाब भी है, आप लोग भी अपना अपना सवाल करें। ये दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। ओके जी, मैंने 2 सवाल रख लिए अपने, ये भी और ये भी। पहला सवाल, यस बिल्कुल आपका काम हो जाएगा और कामयाब होगा इंशाल्लाह। दूसरा सवाल, नो मना कर रहा है कि आप इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसमें पैसे नहीं लगा सकते। तीसरा सवाल ये कह रहा है कि यस आपका काम हो सकता है, अगर आपका पैसे का सवाल है, कोई कमेटी खुलनी है, कोई ख़ानदानी पैसा आना है, कोई और चीज़ है, तो वो आपके पास आ सकती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।